जय श्री राम स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट आप करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, ये 3rd लेक्चर है। इसके अंदर हम सारे एल्केन्स के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो रिमेनिंग रह चुके हैं वो सारे कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें किया गया है बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी है ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर या अल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्केन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो करते हैं इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो इसके अंदर आपने करना क्या है, कोई RX लेना है, उसकी रिएक्शन करा देनी है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास बनेगा RMgX। इसे हम GR मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अभी हमने करना क्या है, जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मैंने लिखा है इसकी रिएक्शन आपने करा देनी है। जैसे मान लो इसकी रिएक्शन आपने क्या करानी है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इस RMgX की रिएक्शन आपने करा देनी है वाटर के साथ। तो हमारे पास बनेगा RH प्लस बनेगा Mg के साथ एक OH लग जाएगा और एक X लग जाएगा। इस तरह से हमारे पास RH एज ए एल्केन हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या किया था, RMgX रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो हमारे पास क्या एल्केन एज ए प्रोडक्ट बना था। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। मान लो इसकी रिएक्शन में कराता हूँ मैग्नीशियम के साथ, तो पहले क्या बनेगा CH3 CH2 MgCl। अब इस MgCl की रिएक्शन मैं किसके साथ करा देता हूँ, वाटर के साथ। जिसे वाटर के साथ कराता हूँ तो एक तो हमारे पास इधर बनेगा CH3 CH2, इधर H लग जाएगा, मीन्स हमारे पास क्या बन गया, इथेन, जो हमने बनाना था एज अ प्रोडक्ट। प्लस आपके पास बनेगा Mg। इसका वाटर, अब वाटर किसके अंदर डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इधर H और इधर क्या लगेगा Cl। अब मैं बताता हूँ ये बना कैसे। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयंस क्या होते हैं, मैग्नीशियम ऑलवेज पॉजिटिव आयन बनाएगा। मीन्स अगर मैग्नीशियम पॉजिटिव है, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये दोनों क्या नेगेटिव नेगेटिव। अब वाटर कुछ इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर। अब H पॉजिटिव आयन तो मान लो इस नेगेटिव के साथ चला गया, और मैग्नीशियम और जो Cl था कंबाइन बॉन्डिंग थी, ये इस वाटर के साथ चला गया, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बन गया। प्लस हमारे पास क्या है, जो हमने एल्केन बनाना था एज हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये थी बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब इसके अंदर याद रखना, आप जितने कार्बन की चेन लेके चलोगे उतने कार्बन की चेन का ही आपके पास एल्केन बनने वाला है। तो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम द, तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है। तो ये रिएक्शन, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब जो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसमें करना क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, हम लिख ही देता हूं मैं, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। CO2 गैस का रिमूवल, उसे हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने वाला है, रिमूवल होने वाला है। इसलिए इसका नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं विद सोडा लाइम। तो हीट करते हैं तो हमारे पास क्या है, एल्केन एज ए प्रोडक्ट बनता है। अब इसके अंदर आपने याद रखना है, जो सोडा लाइम है ना, वो मिक्सचर है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप।
स्टूडेंट, तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से हो गई है कि इसके अंदर हमने करना है क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसको ऊपर अपॉन कर देंगे हीटिंग। डेल्टा का मतलब होता है हीटिंग। इसको हीटिंग कर देंगे तो हमारे पास एल्केन एज ए प्रोडक्ट बनेगा, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन जाए, सोडियम कार्बोनेट भी हमारे पास बन जाएगा। तो ये आप नोट कर लेना, ये इसकी जनरल रिएक्शन है। इसमें अंदर क्या होता है, जैसे ये मान लो CO2Na, ये ऐसे अलग हो जाता है। ये इतना सारा प्रोडक्ट आपने अलग कर दिया, Na, दो Na आ गए, CO3, तो Na2CO3 अलग हो गया, प्लस ये H, इस R और H को आपने क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आपके पास क्या बना, एल्केन प्लस क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट ये, जिसे हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस का रिमूवल होता है। बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूं सोडियम इथेनोएट, Na है, ये प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या करते हो साथ में हीटिंग। तो मेरे पास आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर करना क्या है, सिंपली आपने ये वाला मॉलिक्यूल अलग कर देना इधर से, COONA प्लस NaO, इसको अलग कर देना है, और प्लस जो R और जो हमारे पास कार्बन ग्रुप है इसको अटैच कर देना है। इसको अटैच करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3H प्लस क्या बना, Na2CO3 बन गया। ये आपके पास इसका सिंपल प्रोडक्ट है। और जो ये बना है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन एज ए प्रोडक्ट मिला। अब इस मेथड से हम मीथेन भी बना सकते हैं, बट आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हम दो कार्बन लेके चले थे और हमें एल्केन के अंदर एक कार्बन वाला ही प्रोडक्ट मिला है। मतलब इसमें डिसेंडिंग ऑफ चेन हो रही है, चेन इंक्रीज नहीं हो रही, चेन का नंबर डिक्रीज हो रहा है। अगर दो कार्बन लेके चलते हैं तो एक कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके आप अनदर एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर प्रोपेन बना के दिखाना है। क्या, प्रोपेन, तीन कार्बन वाला प्रोडक्ट आपने बनाना है इसके अंदर। तो आपने इसके अंदर प्रोपेन बना के दिखाना है, और वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या कहीं व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। स्टूडेंट, तो बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। ये नेक्स्ट रिएक्शन हमें दी गई है, इसके अंदर है कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए यूज होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास एल्केन इवॉल्व होती है एट एनोड। एनोड पर हमारे पास क्या होती है, एल्केन इवॉल्व होती है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, हमें कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे हमें क्या है, इथेन गैस मिलेगी, और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन प्लस CO2 गैस मिलेगी। तो इसके अंदर करना है क्या है, हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेंगे। जैसे मान लो मैंने CH3COO पोटासियम साल्ट ले लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको मैं क्या कराऊंगा, इसकी मैं कराता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस क्या बना, 2 मोल्स ऑफ के पॉजिटिव आइन। अभी जो हमारे पास ये बना है ना, ये हमारे पास एनोड पे जाएगा। एनोड क्योंकि ये नेगेटिव है, ये किस पे जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव उसके पास चला जाएगा। तो एनोड पॉजिटिव होता है, उसके पास नेगेटिव चला जाएगा। बताता हूँ एनोड कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है इसके अंदर। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एट एनोड। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड एज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड पॉजिटिव है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इधर इसके पास कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव वाला आएगा। तो मान लो मेरे पास क्या हो गया, एसीटेट आयन आ गया इसके पास। एसीटेट इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन एनोड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो खुद क्या बना लेगा, CH3COO नेगेटिव। नेगेटिव नहीं बनाएगा, नेगेटिव चार्ज तो कैंसिल ही हो गया इसका। तो प्लस इसने क्या कर दिए,
2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, किसको दे दिए, एनोड को दे दिए। इधर मान लो इसके 2 मोल्स थे, इसलिए 2 मोल्स से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो एक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी जो यहाँ पे हमारे पास जो ये सॉल्ट बना है, जो ये कंपाउंड बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये इधर अनस्टेबल है। तो जो हमारे पास जो अनस्टेबल कंपाउंड बना था स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये अनस्टेबल कंपाउंड बना CH3COO 2 टाइम्स, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो फ्री रेडिकल बनता है ये CH3 मीथेन बना लेगा, प्लस इसके पास से 2CO2 गैस अलग हो जाएगी। तो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दो जो ये हमारे मिथाइल हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं और CO2 गैस इवॉल्व होता है। कैसे, ये आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब डॉट, जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाता है। तो फ्री रेडिकली ब्रेक हो गया, C फ्री रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, इधर भी O फ्री रेडिकल, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये गैस एज ए CO2 रिमूव हो जाती है। तो बीच में क्या बच गया, C फ्री रेडिकल। ऐसे दो C फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है, इसके अंदर क्या बनेगा, एल्केन। 2 फ्री रेडिकल आपस में ऐसे कंबाइन होके क्या है, हमारे पास इथेन बना लिया। अगर हमारे पास इधर 2 कार्बन वाले होते तो ब्यूटेन बना लिया, 3 वाले होते तो पेंटेन बना लिया। तो अभी याद भी रखना है आपने, जितने कार्बन का आप यहाँ पे सॉल्ट लेके चलते हैं उतने कार्बन की आपके पास चेन बनने वाली है। बस याद रखना ये वाला ग्रुप मेन है, इससे हमारे पास एल्केन बनेगी। तो बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है, कैथोड पर क्या होगा हमारे पास, जैसे K पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन के अंदर और वाटर का हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन है। K पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। जैसे मान लो H पॉजिटिव आयन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किससे, कैथोड से, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहेगा H। तो ऐसे ही मान लो 2 हाइड्रोजन है, जैसे एक H बन गया, ऐसे हमारे पास H आपस में कंबाइन हो क्या बना लेंगे, H2 गैस। मीन्स कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये आप नोट कर लेना। और K पॉजिटिव जो आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। अब अगर K पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा तो सॉल्यूशन K पॉजिटिव आयन क्या करेगा, OH के साथ बेस बना लेगा, क्या, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक इन नेचर होगा इन कॉल-बेस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लेना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट। तो लास्ट मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर आपने क्या करना है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसकी रिएक्शन आपने करा देनी है HI के साथ, और हमारे पास इसकी ये हो जाएगी रिडक्शन। कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन है ये एक। रिडक्शन के अंदर हमारे पास बनेगा जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपने एल्केन बना देना है, प्लस आपने क्या निकाल देना है, वाटर। ये वाटर निकल गया, प्लस आपके पास क्या है, आयोडीन निकल जाएगी। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। ये क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन आपने HI के साथ कर देनी है, इसको बैलेंस 6 HI के साथ इन द, ये क्या होती है, रिडक्शन। तो हमारे पास एल्केन प्लस वाटर प्लस आयोडीन बन जाएगा। तो आप ये अच्छी तरह से नोट कर लेना। बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, इथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ 6 HI के साथ। तो हमारे पास बनता है रिडक्शन कर कर CH3 एल्केन, प्लस आपके पास बनेगा वाटर, प्लस आपके पास बन गया I2। तो ये आपके पास की रिएक्शन एग्जाम्पल है। होप है आपको कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 लेके, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।